नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि कैसे ध्यान के द्वारा हम अपने शरीर में उत्पन्न होने वाले विभिन्न रोगों का उपचार कर सकते हैं, अपना भी और दूसरों का भी। लेकिन इससे पहले कि हम इस विषय को शुरू करें, हमें सबसे पहले इसकी भूमिका समझनी होगी। हमें समझना होगा कि किस कारण से हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रोग जन्म लेते हैं या हमें रोग होते ही क्यों हैं। आपको मालूम है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो परम आवश्यक तत्व है वो है प्राण ऊर्जा, यानी कि हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी। अगर हमारे शरीर के अंदर विद्यमान हमारी ऊर्जा, हमारी प्राण ऊर्जा, जिन प्राणों से हमें जीवन मिल रहा है, अगर ये प्राण हमारे शरीर के अंदर ना हो तो हम मृत प्राय हो जाएंगे। तो इन्हीं प्राणों से ही हमारा सारा जीवन है। अगर हमारे शरीर के अंदर ये प्राण बलवान रहेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन अगर किसी कारण से हमारे शरीर के अंदर हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी, हमारी प्राण ऊर्जा यदि कम हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है, तो हमारे शरीर भी उसी हिसाब से कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाएगा। उदाहरण के लिए आपने देखा, जब कोई किसी पौधे को हम रोपित करते हैं बड़ा होने के लिए, तो अगर हम उसको पर्याप्त खाद देंगे, पानी देंगे, सूर्य की रोशनी देंगे, तो वो बहुत अच्छी तरह से खिलना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर किसी कारण से पौधे को उसको पानी ना मिले और सूर्य की रोशनी ना मिले तो वो मुरझाना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से हमारा शरीर है। अगर हमारे शरीर को पर्याप्त रूप से प्राण ऊर्जा उपलब्ध नहीं होगी, जो हमें हमारी श्वास के द्वारा जो श्वास लेते हैं, जो जिससे हम हमारे शरीर को ऑक्सीजन मिलती है, इसी ऑक्सीजन में ही छुपा हुआ जो रहस्यमय तत्व है जिसको हम प्राण बोलते हैं, वो हमारे शरीर को उपलब्ध होता है। तो अगर वो हमारे शरीर को पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं होगा तो हमारी स्थिति वैसी ही हो जाएगी जैसे बिना पानी के या बिना सूर्य के प्रकाश के पौधे के मुरझाने से हो जाती है। तो इसलिए ये परम आवश्यक है कि हम अपने शरीर की प्राण ऊर्जा का पूरा ध्यान रखें और इसको खिलने का भरपूर मौका दें। तो ऐसे कौन से कारण हैं जिससे कि हम अपने शरीर की प्राण ऊर्जा को वृद्धि कर सकते हैं ताकि हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहे। उसमें सर्वप्रथम है व्यायाम, एक्सरसाइज, योग। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करेंगे, योग करेंगे, तो हमारे शरीर के तंतु बलवान होंगे, पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन अंदर जाएगी। और ना केवल एक्सरसाइज, इसके साथ साथ प्राणायाम यानी कि ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस, उनको हम करें और अपने आहार का ध्यान रखें, अपनी डाइट का ध्यान रखें, सात्विक और पौष्टिक आहार लें और सकारात्मक बने रहें, पॉजिटिविटी अपने जीवन में बनाए रखें और मेडिटेशन का अभ्यास करें। अगर इन्हीं सभी चीज़ों को हम हर रोज़ अपने जीवन में शामिल करके रखते हैं तो हमारी प्राण ऊर्जा एक खिले हुए स्वरूप में रहेगी और हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। हमारे बीमार पड़ने का कारण ही यही होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो प्राण ऊर्जा है वो कहीं कम पड़नी शुरू हो जाती है। और जैसे ही हमारे शरीर के अंदर प्राण ऊर्जा कम होती है तो उसी अनुपात में हमारी इम्यूनिटी पावर यानी कि रोगों से लड़ने की जो हमारी क्षमता है वो कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है, जिससे कि हमें बीमारी लगती है। उदाहरण के लिए एक उदाहरण मैं और आपको देता हूँ। सपोज करें कि आपको घुटने में दर्द हो रहा है। ये घुटने में आपको दर्द क्यों हो रहा है? अगर आपकी प्राण ऊर्जा पर्याप्त रूप से अच्छी तरह से आपके घुटने में जा रही है तो आपको दर्द नहीं होगा। घुटने में दर्द होने का मतलब है कि जो प्राण ऊर्जा, जो लाइफ फोर्स, जो वाइटल फोर्स आपके शरीर में जो बह रही है चक्राकार में, वो जब वो घुटने के नज़दीक आती है तो वहाँ से बाईपास करके चली जाती है। मतलब पर्याप्त रूप से वो घुटने के अंदर जा नहीं रही है आपकी प्राण ऊर्जा की सप्लाई पूरी तरीके से अपने घुटने में नहीं हो पा रही है या पुअर सप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से आपके घुटने में दर्द आ रहा है। फिर जब आपके घुटने में प्राण ऊर्जा नहीं जाएगी तो वहाँ बहाने बनेंगे कि ग्रीस खत्म हो रही है या गैप आ रहा है। फिजिकल हम उसका कुछ भी एक्सक्यूज दे सकते हैं, लेकिन वो चीज क्यों पैदा हुई, घुटने में गैप क्यों आया? क्योंकि वहां पर्याप्त रूप से प्राण ऊर्जा नहीं थी। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको भूमिका बताई है कि प्राण ऊर्जा का हमारे शरीर के अंदर
क्या महत्व है। अगर हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है तो हमारी लाइफ फोर्स, हमारी एनर्जी, ये हमेशा स्ट्रांग बनी रहनी चाहिए। इसके कमज़ोर होने से ही हमारी शरीर में बीमारियां आती हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम इस ऊर्जा का अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये समझें कि प्राण ऊर्जा का जो उपचार है वो एक दवा रहित उपचार है और एक प्राकृतिक उपचार है। अगर आप इस ऊर्जा का उपयोग अपने लिए करते हैं या दूसरे के लिए करते हैं, कई बार आप ऐसा सोच सकते हैं कि अगर मैं अपनी एनर्जी किसी और को दूंगा तो मेरी एनर्जी कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी ऊर्जा से किसी का उपचार करते हैं तो आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, अस्तित्व आपको और देगा, देने से बढ़ेगी। ये लॉ ऑफ नेचर है, ये प्रकृति का नियम है। इसलिए आप अपनी प्राण ऊर्जा को कभी भी किसी को शेयर करने में कभी भी कंजूसी मत करें। आप अगर चाहें, अगर आप अपने शरीर की अगर किसी भी बीमारी को ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी प्राण ऊर्जा का ही सहयोग लेना होगा। आपको मालूम है हमारे शरीर के अंदर असंख्य सेल्स हैं जिनसे कि हमारी ये पूरी बॉडी बनी हुई है। अगर आप अपने इन सेल्स को ऑर्डर करेंगे कि आप अपना काम अच्छे से करें, मैं आपको ऑर्डर देता हूं, तो ये उसी वक्त आपके बॉडी के जो सेल्स हैं आपका ऑर्डर मानेंगे, क्योंकि इनमें सब कॉन्शियस इंटेलिजेंस होती है। तो पहले एक बार आपकी एनर्जी बढ़ जाए और बढ़ने के बाद अगर आप अपने को निर्देश दें तो आप अपने बॉडी को ऑर्डर दे के भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और ये प्राण ऊर्जा जिससे कि हम अपनी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं सबके पास उपलब्ध है और बहुत आसानी से उपलब्ध है। इसके लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, ये हमारे शरीर में ही, हमारे अंदर ही ये उपलब्ध है और पोटेंशियली बीजगत रूप से सबके अंदर ये विद्यमान है। जरूरत है तो सिर्फ इसका समझदारी से इसका उपयोग करने की इसकी जरूरत है। और एक बार अगर आप अपनी प्राण ऊर्जा का उपयोग करना आपको आ जाए, इसमें थोड़ा समय लगेगा आपको, लेकिन अगर एक लंबे समय तक अगर आप अपनी साधना करते हैं और साधना जब गहरी होने लग जाती है तो आप केवल एक टच से, अपने एक स्पर्श मात्र से किसी दूसरे व्यक्ति की बीमारी ठीक कर सकते हैं, उसका दर्द दूर कर सकते हैं। और अगर आप बहुत एडवांस चले जाएं, और जैसे कि कुछ साधक होते भी हैं, अगर उनको किसी प्रकार की कोई शारीरिक दिक्कत आ भी जाए तो मात्र एक संकल्प से, अपने अंदर वो सिर्फ एक संकल्प ही करें तो वो अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं और दूसरे की तो बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक विज्ञान है कि कैसे आप ध्यान के द्वारा आप अपनी प्राण ऊर्जा को इंप्रूव करेंगे और प्राण ऊर्जा के द्वारा कैसे आप अपने रोगों का उपचार कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे कर सकते हैं। आप अपने प्राण ऊर्जा से स्वयं का भी उपचार कर सकते हैं और दूसरे व्यक्ति का भी उपचार कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता करनी है तो किस प्रकार आप उसकी बीमारी को दूर करने में सहायता कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके सामने एक व्यक्ति बैठा है और उसको सिर में तेज दर्द है और वो आपसे अपेक्षा कर रहा है कि आप उसके सिर के दर्द को ठीक करें। तो आप कैसे कर सकते हैं? उसके लिए एक छोटी सी विधि है। अगर आप इसका रोज नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो एक दिन ये विधि सिद्ध होनी शुरू हो जाएगी और इससे फिर आप दूसरों का कल्याण भी कर सकते हैं, बीमारी भी दूर कर सकते हैं। कैसे? आपको क्या करना है, आपके सामने व्यक्ति बैठा है, वो आइज बंद करके आराम से शांत मुद्रा में ध्यान से बैठा हुआ है, आप भी उसके सामने बैठे हैं या खड़े हैं। सबसे पहले आप अपने दोनों हाथों को रगड़ेंगे और जोर से रगड़ेंगे। जब आप अपने दोनों हाथों को आपस में घिसेंगे, रगड़ेंगे, घर्षण करेंगे तो क्या होगा, इस घर्षण को करने से आपके दोनों हाथ गर्म होने शुरू हो जाएंगे और उस घर्षण से और गर्मी से एनर्जी जनरेट होनी शुरू हो जाएगी आपके दोनों हाथों के बीच में। और जब आप लगभग 1 मिनट तक, लगभग 1-1.5 मिनट तक जोर से आप अपने दोनों हाथों को रगड़ेंगे तो जब आपके हाथ लाल हो जाएं, गर्म हो जाए और आपको लगे कि अब एनर्जी जनरेट हो चुकी है तो एकदम से आप अपने दोनों हाथों को अलग करके उन दोनों हाथों को रोगी के सिर के ऊपर रख दें। चाहे तो आप अपने दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर पूरा टच करके भी रख सकते हैं और चाहे तो आप दोनों हाथों को थोड़ा सा ऊपर गैप रखते हुए भी रख सकते हैं। और जब
आप अपने दोनों हाथों को रोगी के सिर पे रख दें तो अपने अंदर ये भावना करें, कल्पना करें कि जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो यूनिवर्सल एनर्जी है, वो आपके हाथों से रोगी के सिर में प्रवाहित हो रही है। और जब आप ऐसा करेंगे तो कुछ ही सेकंड के बाद रोगी को अचानक आपके हाथों से एक गर्मी सी महसूस होगी और उसको आराम मिलेगा, उसको राहत मिलेगी और उसको इससे ताकत आएगी। जब कुछ सेकंड तक आप अपने दोनों हाथों को उसके सिर पे रखे रखें और ये भावना करते रहें कि आपके हाथों में जो उत्पन्न ऊर्जा हुई है वो ट्रैवल करके रोगी के सिर में जा रही है और उसके सिर दर्द को वो ठीक कर रही है। और कुछ सेकंड के बाद फिर दोबारा से अपने हाथ उठाएं और फिर से रगड़ें और जोर से रगड़ने के बाद जब फिर से एनर्जी जनरेट हो जाए तो फिर से दोनों हाथों को रोगी के सिर पे रखें और यही भावना करें और फिर 1 मिनट तक हाथों को रखें और ये भावना करें कि एनर्जी उसके सिर में प्रवेश कर रही है, उसका सिर दर्द ठीक हो रहा है। ऐसा लगभग आप 2 4 5 बार करें, 2 4 5 मिनट तक ऐसा करें और धीरे धीरे जब एनर्जी उसकी बॉडी में ट्रांसफर होगी तो उसको सिर में दर्द में आराम मिलना शुरू हो जाएगा और कुछ टाइम बाद उसका सिर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये तो मैंने सिर्फ एक उदाहरण के लिए बोला है कि सिर दर्द में आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा आप किसी भी बीमारी में कर सकते हैं। उसके घुटनों में दर्द है, घुटनों के साथ सेम प्रक्रिया करें। पेट में दर्द है, पेट के साथ करें। किसी भी प्रकार की, अगर मान लीजिए कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है, कुछ बुखार है, बुखार को दूर करना है, तो पूरे शरीर में उसके दोनों हाथ ऊपर हवा में रख के पूरे उसके संपूर्ण शरीर में भावना करें कि आपकी एनर्जी उसके शरीर में जा रही है। तो इस प्रकार आप दूसरे व्यक्ति की अपने प्राण ऊर्जा के द्वारा सहायता कर सकते हैं उसके रोग को दूर करने में। अब सेकंड पार्ट कि अगर आपको अपना खुद का उपचार करना हो, हालांकि अगर आप अच्छे साधक हैं, योगी हैं, तो बीमारी आपके नज़दीक नहीं आ सकती है और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। लेकिन अगर किसी कारण से, कोई आपकी गलती से, किसी बाहरी कारण से कोई कीटाणु, वायरस वगैरह आपकी बॉडी के अंदर आने से अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो गई है तो आप उसको कैसे ठीक करेंगे, अब हम उसकी बात करेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको भी चलो सिर दर्द हो रहा है, आपको अपना सिर दर्द ठीक करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप आराम से बैठ जाएं या आप इस ऐसी स्थिति में शवासन के अंदर लेट भी सकते हैं। आप आराम से बैठ जाएं या लेट जाएं, आइज को बंद कर दें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें और अपने आप को संपूर्ण रूप से शांत करें। और जब आप 1 2 3 मिनट के अंदर पूरी तरह से आपका शरीर शांत हो जाए, श्वास शांत हो जाए, मन के विचार शांत हो जाएं, तो अब आप अपना ध्यान अपने रोग वाले स्थान पे लेके आएं, यानी कि अपने सिर पे लेके आएं। अब आप अपने मन की आंखों से अपने सिर को देखें और जहां आपको दर्द हो रहा है वहां पर अपने मन को एकाग्र करें। जब आप अपने ध्यान को अपने रोग वाले स्थान पर एकाग्र करेंगे तो क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको कोई शरीर में कहीं दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब वहां ऊर्जा की कमी हो रही है, वहां प्राण ऊर्जा कम मात्रा में बह रही है। लेकिन जब आप अपनी अटेंशन को रोगग्रस्त स्थान पर लेके जाएंगे तो आपकी जो प्राण ऊर्जा है दौड़कर वहां पहुंचनी शुरू हो जाएगी, यानी कि वहां पर ऊर्जा का जो प्रवाह है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब ऊर्जा का प्रवाह बढ़ना शुरू होगा तो साइंस ये कहती है, इस ऊर्जा का विज्ञान ये कहता है कि उस स्थान से संबंधित जो रोग है वो दूर होना शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी अटेंशन को रोग वाले स्थान, यानी कि जहां पर आपको सिर में दर्द हो रहा है वहां पर लेके आए। अब विधि के अनुसार आपको क्या करना है, अब आप एक पिन पॉइंट कर लें कि आपको कहाँ पेन हो रहा है, माथे पे हो रहा है, सिर के पीछे हो रहा है, सिर के ऊपर हो रहा है। फिर उस स्थान पर अपनी कल्पना के द्वारा आप एक काला धब्बा देखें, बड़ा काला धब्बा सूरज के आकार का, सूर्य के आकार का आप अपने सिर के अंदर एक काला धब्बा देखें और उस काले धब्बे को ये माने कि यही मेरा सिर दर्द है, इस धब्बे के कारण मेरे को सिर दर्द हो रहा है। अब आपने क्या करना है, आप अपने श्वास पे ध्यान दें कि आपकी सांस अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। अब ये कल्पना करें, विजुलाइज करें कि आपकी श्वास जो आप ले रहे हैं
वो सफ़ेद प्रकाश के रूप में, वाइट लाइट के रूप में आपके सिर में प्रवेश कर रही है। और जब वो आपकी श्वास, आपका इनहेलेशन आपके मस्तिष्क में जाता है सफ़ेद प्रकाश के रूप में, तो आपका वो जो ब्लैक स्पॉट है वहाँ से वो एक पार्ट लेकर जब आप सांस छोड़ेंगे तो आपने सांस अपने मुंह से छोड़ना है। यानी कि सांस तो आपकी नाक से जाएगी, लेकिन जब सांस बाहर निकलेगी तो आपने मुंह से सांस को बाहर निकलने देना है। तो आप ये भावना करेंगे, जो सफ़ेद प्रकाश आपकी अंदर आती हुई सांस के साथ जो आपके मस्तिष्क में जा रहा है, जब वो बाहर निकलता है तो मुंह से निकलता है, और जब श्वास आपके मुंह से बाहर जाती है तो काले धुएं के रूप में बाहर जाती है। यानी कि एक श्वास के साथ लगभग आपका एक छोटा सा काले धब्बे का हिस्सा आपके मुंह से बाहर निकल गया, उतना, यानी कि वहां पर वो काला धब्बा कम हो गया। तो हर सांस के साथ आप ऐसे ही, आपने सांस को बदलना नहीं है, जैसे आपकी सांस चल रही है उसको चलने दें। बस ये महसूस करें कि हर सांस के साथ सफ़ेद प्रकाश आपके भीतर प्रवेश कर रहा है। ये सफ़ेद प्रकाश प्राण ऊर्जा है, और ये प्राण ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है, और आपके मस्तिष्क में जहाँ पर सिर दर्द है, जहाँ पे काला धब्बा है, वहाँ पे सफ़ेद प्रकाश जाता है और इकट्ठा हो जाता है। और बदले में जब सांस बाहर निकलती है तो आपका काले धब्बा जो है, आपका जो ब्लैक स्पॉट है, उसका कुछ हिस्सा आपकी जो सांस आप छोड़ देते हैं बदले में, उससे मुंह से काले धुएं के रूप में बाहर निकल जाता है। ऐसे आपको 5, 7, 10 मिनट लगातार ऐसी कल्पना करें, भावना करें, और धीरे धीरे ये भावना करते जाएं कि धीरे धीरे आपका जो ब्लैक स्पॉट है वो सिकुड़ता जा रहा है, और उसकी जगह वाइट प्रकाश आपके मस्तिष्क में भर रहा है। यानी कि प्राण ऊर्जा आपके मस्तिष्क में इकट्ठी होती जा रही है, और जो ब्लैक आपका स्पॉट है वो सिकुड़ता जा रहा है। और धीरे 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 जब आप 5-10 मिनट जितनी देर आप करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि हर श्वास के साथ यह धब्बा कम होता जा रहा है, और अंत में जब आपकी आखिरी 2-4 श्वास रह जाएंगी इस प्रकार करने की, तो आप देखिए कि सुई की नोक के बराबर वो काला धब्बा रह गया है। और फिर एक अंतिम श्वास भरें और छोड़ें, और वो उस सुई की नोक के बराबर के काले धब्बे को भी मुंह के द्वारा अपने एक्सलेशन से बाहर निकाल दें। और अब ये देखें कि आपका वो काला धब्बा बिल्कुल गायब हो गया है, और आपका जो मस्तिष्क है सफ़ेद प्रकाश से, यानी कि प्राण ऊर्जा से भर चुका है। और जब ये स्थिति बन जाए तो आप ये समझें कि अब आप अपने मेडिटेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। और जैसे ही आपका मस्तिष्क सफ़ेद प्रकाश से भर जाए तो आप पाएंगे कि आपका सिर दर्द उसी के साथ गायब हो गया, और आप बिल्कुल रिलैक्स और रिफ्रेश फील करेंगे, और आप अपने अंदर अपने एक नई ऊर्जा और एक नई उमंग को महसूस करेंगे। तो इस प्रकार, जैसे अभी मैंने ये सिर्फ उदाहरण के लिए आपको बताया, सिर दर्द, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप सभी प्रॉब्लम्स को इसी भावना के द्वारा, इसी कल्पना के द्वारा ऐसे चित्रण करके आप अपनी बीमारी का भी इलाज खुद कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको डिटेल में सारा समझाया कि किस प्रकार आप अपने ध्यान के द्वारा, अपनी प्राण ऊर्जा के द्वारा आप अपना उपचार कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ये उपचार आप पे तभी काम करेगा जब आप ध्यान भी करते होंगे, जब आपके अंदर प्राण ऊर्जा का लेवल स्ट्रॉन्ग होगा। और प्राण ऊर्जा का लेवल तभी स्ट्रॉन्ग होगा जब आप प्राणायाम, मेडिटेशन, योग वगैरह, अच्छा खाना पीना, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते होंगे। तो जितना आप ध्यान करेंगे, जितना आपके ध्यान में गहराई आएगी, उतनी आपकी प्राण ऊर्जा सबल होगी, और उतना उसी ऊर्जा से फिर आप खुद का भी उपचार कर पाएंगे और दूसरों का भी उपचार कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी सारी बात समझ में आई होगी। आप इसका प्रयोग करें, आपको बहुत लाभ होगा। धन्यवाद।